दोस्तों स्टडी ऑफ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं दोस्तों कि लास्ट 10 डेज़ में क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी अपनाएं जिसमें कि एसबीआई क्लर्क मेंस एग्ज़ाम हमारा अच्छा जाए और इसमें सिलेक्शन का चांसेस पक्का हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि हम लोग कैसे सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करें, किस सब्जेक्ट पर कितना स्टडी करें, कितना घंटा पढ़ें और मॉक अटैम्प्ट कितना करें, जीए के लिए क्या करें, इतने कम दिनों में कैसे करें। ठीक है, जो भी कैंडिडेट मान लीजिए जो पहले से तैयारी नहीं कर रहे थे वो अभी क्या करें कि वो सिलेक्शन ले लें। ठीक है, और जो पहले से कर रहे हैं उनके लिए भी ये लाभदायक होगा दोस्तों। ठीक है, दोनों के लिए मैंने दोनों स्टूडेंट को ध्यान में रख कर बनाया वीडियो। ठीक है, इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बिना कुछ प्रॉब्लम के। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्या करना होगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपको इस वीडियो में देखना होगा कि सब्जेक्ट वाइज कैसे करना है, किस पे मॉक अटेम्प्ट कितना करना है और जीए के लिए क्या करना है। ठीक है, तो प्रत्येक हम लोग सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं पहले क्या क्या करना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग अपना एग्ज़ाम के पैटर्न को एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि माइंड में बना हुआ रहे, जो बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। देखिए, जैसा कि आप लोग को भी पता होगा कि जीए कितना आ रहा है, जीए 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का 35 मिनट टाइमिंग रहेगा दोस्तों। ये सेक्शनल टाइमिंग इसमें रहता है। फिर आपका जनरल इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का आएगा, जिसमें 35 मिनट टाइम दिया जाएगा दोस्तों। 35 मिनट में आराम से आप कर सकते हैं सारे क्वेश्चन को। फिर ठीक है, उसी तरह से दोस्तों मैथ में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का आएगा, 45 मिनट इसके लिए टाइम दिया जाएगा। उसी तरह से रीजनिंग के लिए 50 क्वेश्चन और 60 मार्क्स का होगा दोस्तों। ठीक है, और 45 मिनट। तो यहाँ पर रीजनिंग का मार्क्स ज़्यादा हो जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, रीजनिंग में 50 की क्वेश्चन है लेकिन वो 60 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, टोटल आपका 190 क्वेश्चन होगा और टोटल मार्क्स आपका 200 होगा और 160 मिनट का आपका तकरीबन होगा दोस्तों। ठीक है, 160 मिनट का आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो आपको अब क्या करना चाहिए, किस विषय पर कितना टाइम देना चाहिए, देखिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, किस किस विषय पे आपको देना है डेली कितना टाइम, सबसे पहले देख लीजिए। सबसे पहले आपको जीए के लिए डेली 3 घंटा देना है। ये सभी स्टूडेंट के लिए, चाहे वो पहले से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, उनके पास मात्र 10 दिन है, फिर भी मात्र 3 घंटा ही दीजिएगा। अगर आपने 3 घंटा से ज़्यादा टाइम इसी में वेस्ट कर दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर आपको पास होना है तो सारे विषय को टाइम देना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने नीचे लिख दिया हूँ, देख लीजिए ये बात। डोंट वेस्ट टाइम फॉर रीडिंग ओनली वन सब्जेक्ट। अगर आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को दिन भर पढ़ रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो जीए नहीं पढ़ रहे होंगे दोस्तों तो उनको लास्ट 10 डेज में सिर्फ जीए दिखेगा। बट जीए इतना ज़्यादा हार्ड आने लगा है आजकल, जिसमें आप इन ज़्यादा से ज़्यादा नंबर नहीं आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, और पता चला कि बाकी सब सब्जेक्ट आपका कमज़ोर रह गया। ठीक है, तो आपको ज़रूरी है सभी सब्जेक्ट पे टाइम देना। ठीक है, और इतना टाइम देने के बाद एक्स्ट्रा टाइम बचता है, उसके बाद आप जीए पे और एक्स्ट्रा दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन करना ज़रूरी है डेली वाइज में। ठीक है, तो आपको डेली कितना देना है दोस्तों, डेली 3 घंटा आप जीए रिविज़न करिएगा। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश का आपको 2 घंटा प्रैक्टिस करना अलग से। क्या करना है, तो मेंस का मॉक का प्रैक्टिस करना है दोस्तों। मेंस का कोई भी मॉक जो एसबीआई क्लर्क का है, वो सिर्फ आप उसका इंग्लिश सेक्शन जाइएगा और उसे अटैम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, अटैम्प्ट करने के बाद उसे बढ़िया से एनालिसिस कीजिएगा। ठीक है, आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो भी, जो नहीं किया है उसका सॉल्यूशन ज़रूर देखिएगा। ठीक है, उसी तरह से मैथ में आपको 2 घंटा देना है मेंस के क्वेश्चन को। ठीक है, सिर्फ मेंस के मॉक के क्वेश्चन को बनाना है। उसी तरह से रीजनिंग में भी 2 घंटा मेंस के क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार और आपको बोल देता हूं दोस्तों, ये बात याद रखिएगा, एक विषय दिन भर नहीं पढ़िएगा, पहले हम बता दे रहे हैं। ठीक है, एकदम ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़रूरी बात है। तो देखिए दोस्तों, कैसे हम लोग अभी करेंगे जीए के लिए। ठीक है, जीए के लिए कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों, जीए के लिए क्या करना है आपको। ठीक है, तो मैंने एक कॉपी में नोट करके बना दिया हूँ कैसे कैसे करना है। ठीक है, और अगर आपको इस क्लास का, ठीक है, इस वीडियो का
आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है, जिससे आपको पूरा स्ट्रेटजी का जितना भी PDF मैंने बनाया है आपको मिल जाएगा, ठीक है। आराम से आप उसको फॉलो कर सकते हैं, बार बार वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, GA के लिए क्या करना है, आपको 6 महीना तक कवर करना तो है, ठीक है, बट ये 6 महीना कैसे कवर करना है ये देखिए, ठीक है। सबसे पहले आपको देखिए फरवरी तक कितना पढ़ना है, फरवरी में 20 तारीख तक आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप फरवरी में 20 तक कवर कीजिएगा, 20 तारीख तक आप फरवरी पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और स्पेशल फोकस रखिएगा बजट पर, बजट से आपको क्वेश्चन दिखेगा, 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आपको ज़रूर दिखेगा बजट से, क्योंकि 50 क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, ठीक है। 50 क्वेश्चन बनाने के लिए ज़रूरत पड़ता है क्वेश्चन का, और क्वेश्चन बजट से आएगा ही आएगा, कन्फर्म है, SBI है, पक्का पूछेगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों, आपको कौन कौन सा मंथ कवर करना है मैंने आपको बता दिया, देख लीजिए। आप पहले देख लीजिए दोस्तों, आपको हर एक मंथ के लिए 2 दिन देना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आप रिवाइज कीजिएगा जनवरी, ठीक है, जनवरी कीजिएगा 16 और 17 फरवरी को, ठीक है, एक भी दिन मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। 16 और 17 फरवरी को आप जनवरी करिएगा, जहाँ से आपने किया है वहीं से कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक काम कीजिएगा इसमें, मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहले आपको जितना भी आप पढ़ें जनवरी में, ठीक है, उसमें से अगर आप दोबारा रिवाइज कर रहे हैं तो आप एक कॉपी लेकर बैठिएगा, ठीक है। उसमें सिर्फ आप इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको लग रहा है कि नहीं ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है, तो उसको कम से कम अपना कॉपी में नोट ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप जब 1-2 दिन बचा हुआ रहता है एग्ज़ाम में, तो आप उतना रिवाइज़ नहीं कर पाइएगा सारा PDF को। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको जैसा लगे कि लगा कि ये इम्पॉर्टेंट है तो ठीक है, इसे हमें नोट करना चाहिए, इसको हम लिख लेते हैं कहीं पर। जैसे कि लगा ना कि विकासशील, जैसे पूछा अभी UIC असिस्टेंट में पूछा था विकासशील के बारे में कि कौन थे, ठीक है दोस्तों। तो आप ये ज़रूर कीजिएगा, कॉपी लेकर बैठिएगा, जिसमें से आपको क्या होगा, मेन क्वेश्चन आप आराम से नोट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा समय लगता है, अगर 1 महीना अगर रिवाइज़ कर रहे हैं उसमें से मुश्किल से आपको 50 से 100 ऐसा होगा जो लगेगा कि नहीं इंपॉर्टेंट है। 50 क्वेश्चन तो ऐसा होगा जो लगेगा, क्योंकि हम लोग बैंक का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ही पूछता है, ठीक है, जो ज़्यादातर फाइनेंशियल होता है, ठीक है। अगर अपॉइंटमेंट में है तो वो पूछेगा जो फाइनेंशियली है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सभी अपॉइंटमेंट पूछा जाता है, ठीक है। उसी तरह से कुछ स्कीम होगा, कुछ जैसे शॉर्ट ट्रिक आप बना सकते हैं, बहुत सारा जो मंथ में हमारे बहुत सारा बैंक का जो भी कुछ लॉन्च किया जाता है, तो उसका आप शॉर्टकट एक अलग एक पन्ना में ही लिख लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगा, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जितना भी एक्सरसाइजेस है, जितना भी ADB ने पैसा दिया है या वर्ल्ड बैंक ने पैसा दिया है कुछ, फिर GDP जितना बताया गया है अलग अलग सर्वेयर से के द्वारा, ठीक है, क्राई के द्वारा, फिर इकरा के द्वारा, बहुत सारे ऐसे ऐसे हैं जो संस्था के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और बहुत सारा ऐसा ऐसा स्कीम है जो लगता है कि पूछा जा सकता है, तो उसका आप अलग से एक नोट बना लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा रिवीजन करने के लिए, ठीक है दोस्तों। और वीडियो अभी पूरा देखिएगा, अगर नहीं देखते हो तो आप ही के लिए नुकसान है दोस्तों, ठीक है। ये सीरियस कैंडिडेट के लिए बनाया गया है, जिनको टाइम पास करना है वो चले जा सकते हैं, ठीक है। तो आप पूरा फॉलो कीजिएगा, बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। उसी तरह से आप देख सकते हैं 16 और 17 फरवरी को आप जनवरी कर सकते हैं, उसी तरह से नेक्स्ट डेट चला जाए हो जाएगा 18 और 19 फरवरी को आप दिसंबर कर लीजिएगा, और नवंबर का आप 20 और 21 फरवरी तक कर सकते हैं, ठीक है, आराम से कर लीजिएगा। उसके बाद आपका बचता है अक्टूबर, सितंबर और अगस्त का दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर अगस्त होगा। तो ये 3 मंथ आप कहाँ से कर सकते हैं, तो देखिए दोस्तों, आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन आप PDF से मत कीजिएगा, क्योंकि PDF से के पास आपके पास समय ही नहीं बचेगा, क्योंकि 21 फरवरी, ठीक है दोस्तों, 21 फरवरी तक आपको फिर इतना टाइम नहीं बचाएगा, क्योंकि 25 तारीख को ही एग्ज़ाम है, ठीक है। तो आपके पास समय नहीं है, 22-23 ही होगा, 24, 3 दिन बचेगा। अब 3 दिन में आप 3 महीना तो कर नहीं सकते हैं दोस्तों PDF से, तो आप एक काम कर सकते हैं, यूट्यूब मंथली वीडियो देख लीजिएगा, किसी का भी यूट्यूब मंथली वीडियो देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। आप यूट्यूब पर जाकर मंथली देख सकते हैं, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे करवाया जाता है, जिससे क्या होगा कि आपका उस मंथ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों, ठीक है। भले ही बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा जो कि नहीं ज़रूरत होता है, ठीक है, लेकिन आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर एक का वीडियो में मिल ही जाता है, यूट्यूब पे जो भी करवाएंगा सब पे मिल जाता है, ठीक है। तो आप इतना कर सकते हैं GA के लिए दोस्तों, क्योंकि समय बहुत कम है,
ठीक है, दिन भर तो नहीं दे सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, जीए के लिए आप इतना कर सकते हैं, इतना से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और जिनका 4 तारीख को है एग्ज़ाम, तो वो आराम से आगे जो 7 दिन बचेगा उसमें आप 1-2 महीना एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं जीए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे सब्जेक्ट पे। एक और बात दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो मिलेगा यहाँ पर, और भी जितने सारे सब्जेक्ट का है और भी विषय पर अभी वीडियो बनने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी और अच्छा अच्छा वीडियो मिलेगा जो आपके लिए लाभदायक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, अब इंग्लिश की बारी आती है। ठीक है, देखिए अगर आपका सिलेक्शन कोई करवा सकता है तो ये इंग्लिश ही। इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिससे ही नंबर ज़्यादा उठता है। ठीक है, और इसी नंबर के बदौलत आपका सिलेक्शन हो सकता है, कंफर्म मैं कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिए यहाँ पे लिखा हूँ अभी, स्पेशल फोकस आपको इस पर करना पड़ेगा। ठीक है, स्पेशल फोकस ज़रूरी है इंग्लिश पे, क्योंकि यही सिलेक्शन दिलाएगा दोस्तों। देखिए जीए आपका हार्ड आ सकता है, मैथ आपका हार्ड आ सकता है, रीजनिंग भी हार्ड आ सकता है, बट इंग्लिश में कोई हार्डनेस नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, वो नॉर्मल ही रहता है। अगर आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर लीजिएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता है, 60 70 80 जाता है कट ऑफ। अगर आप इंग्लिश में ही 30 उठा लीजिएगा ना दोस्तों तो आराम से पास कर जाइएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। देख लीजिए, आपको मैंने लिखा भी। अब आपको क्या करना होगा, इस 40 मार्क्स को पाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। और क्या प्रैक्टिस कीजिएगा इन दिनों में, क्योंकि 10 दिन ही है मात्र आपके लिए। तो मेंस का मॉक क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, और उसको एनालिसिस करना है। बता दिए कैसे करना है। आप सीधे कोई भी मॉक, एसबीआई क्लर्क, क्योंकि सारा मॉक तो आप दे नहीं पाइएगा दोस्तों, कम दिन है। ठीक है, तो आप क्या करिएगा कि जो नहीं आप दे पाइएगा तो उस मॉक को क्या कीजिएगा, उसमें से सिर्फ इंग्लिश का सेक्शन जाकर आप अटैम्प्ट कर लीजिएगा, क्योंकि सेक्शनल आराम से टाइमिंग वहाँ रहता है, आराम से आप उसको कर लीजिए। और कर करके उसको एनालिसिस कीजिए कि कहाँ पर आपका गलती हो रहा है। ठीक है, और उसको ऑब्जर्व कीजिए, सारे सॉल्यूशंस को बढ़िया से एनालिसिस कीजिए। आपने बनाया हो नहीं बनाया हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूरा पूरा आरसी पढ़िए, पूरा अरेंजमेंट फिर से आप कोशिश कीजिए करने का। ठीक है, जो भी एरर गलती हुआ है उसको देखिए। व्हाट्सएप था, व्हाट्सएप क्यों गलत हुआ उसको समझिए, अरेंजमेंट क्यों गलत हुआ उसको समझिए, क्योंकि यही समझ आपको एग्ज़ाम में काम देगा। यहाँ पर अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो। ठीक है दोस्तों, ज़रूरी है प्रैक्टिस करिएगा, तभी जाकर आपका स्पीड बनेगा। देखिए प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, अगर 35 मिनट में एग्ज़ाम के अंदर में सभी क्वेश्चन करना है तो आपको प्रैक्टिस करना होगा, करिएगा तभी होगा। और क्या, अगर आप पॉसिबल है आपके लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आप करिए, क्योंकि इंग्लिश पे ज़्यादा टाइम दीजिए। 2 घंटा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए, क्योंकि यही आपको पास करवाएगा। जीए में आप श्योरिटी नहीं है, लेकिन इसमें आप श्योरिटी ला सकते हैं नंबर। ठीक है, जीए से ज़्यादा मार्क्स आप इसमें गेन करिएगा। और ज़्यादातर आप देखिएगा टॉपर का जो भी पास होता है इंग्लिश के वजह से ही पास होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, सिलेक्शन लेने के लिए इसमें नंबर लाना बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। ये बहुत ही ज़रूरी बात बता रहा हूँ कि इंग्लिश पे आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए, ज़्यादा फोकस करना चाहिए और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, और सारे सॉल्यूशन को एनालिसिस करना चाहिए। आपने सॉल्व किया हो ना किया हो, बहुत लोगों का होता है कि इंग्लिश वीक सब्जेक्ट होता है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये 10 दिन प्रैक्टिस कीजिएगा तभी जाकर वहाँ पर आपका भय ख़त्म रहेगा, आपको डर नहीं लगेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पाइएगा और सही सही बना के आइएगा। आप सॉल्यूशन को ही देखिए, नहीं आपसे बनता है ठीक है कोई नहीं, बट यहाँ पर सॉल्यूशन को देख कर जाइए, कैसे बना, क्यों बना, क्या हुआ, हमने क्या किया था, ये ज़रूर है। और वो आप वहाँ पर आप कर सकते हैं, क्योंकि आप तो 10 दिन में कुछ नया सीख नहीं सकते हैं, लेकिन आप उस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं, और वहाँ ऑब्जर्व कर करके आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट विषय पे चलते हैं हम लोग। तो ये रहा दोस्तों नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा रीजनिंग। ठीक है, तो रीजनिंग के लिए क्या करना है देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, रीजनिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करना है 2 घंटा डेली। ठीक है, ठीक है ना दोस्तों, इसमें रीजनिंग में हमें डेली 2 घंटा प्रैक्टिस करना होगा हर हालत में। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हर एक सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर मेंस में अगर बनाना है आपको क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन होता है, अगर बनाना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा डेली। ठीक है, तो देखिए क्या करना होगा आपको, मेंस के मॉक के क्वेश्चन को डेली करना होगा। ठीक है, कहीं और से नहीं, आप किसी का भी मॉक, मेंस का मॉक देखिएगा
और आप इसको सीधे सबमिट कर दीजिएगा। सबसे पहले जो मॉक आप नहीं दे पाए हैं उसको सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। और सबमिट कर करके आपको सारे क्वेश्चन को बनाना है टोटल। यहाँ पर मैं मेंशन कर दिया हूँ आपको, टोटल 50 का 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। हर एक टोटल एकदम स्ट्रिक्टली मैं बोल रहा हूँ, टोटल क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आपको नहीं बना आप सॉल्यूशन देखिए, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिए उसको, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको सभी क्वेश्चन को झेलने का पावर आ जाएगा, ठीक है। प्रेशर को आप समझ सकिएगा और हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, ताकि वहाँ पर आप नहीं अटके, ठीक है। तो आप देखिए मैंने लिख भी दिया हूँ कि जिससे आपको एग्ज़ाम में क्या होगा, पजल आराम से बन सकता है। प्रैक्टिस करना है आपको मेंस लेवल का पजल, ठीक है। और कम से कम एटलीस्ट 30 मेंस पजल आपको बना के जाना है एग्ज़ाम से पहले, 30, क्योंकि टाइम कम है। कम से कम 30 मेंस लेवल का पजल अगर आप बना लेते हैं तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाएगा दोस्तों, और आप ज़रूर वहाँ पर सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। उसी तरह से आप मशीन इनपुट आउटपुट का भी क्वेश्चन सॉल्व करके जाइए, मिसलेनियस का टॉपिक भी करके जाइए, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों, पूरा का पूरा 50 क्वेश्चन जब सॉल्व कीजिएगा तो आराम से मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन का सारा टॉपिक यहाँ पर आराम से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो एक और बार याद दिला दे रहा हूँ दोस्तों आपको कि इस क्लास का, इस नोट्स का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर इसका PDF मैं डाल दूँगा, ठीक है, जिससे आपको दोबारा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आप इतना कर सकते हैं, रीजनिंग में काफ़ी है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों, उसी तरह से मैथ में भी आपको 2 घंटा देना है, 2 घंटा ही देना है। सेम जैसे मैंने रीजनिंग में बताया, आराम से मेंस के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। सबमिट कर दीजिए उस मेंस के क्वेश्चन को और पूरा मेंस के क्वेश्चन बनाइए। जो मौका आप नहीं दे पाए हैं, नहीं दे पाइएगा, उसको सॉल्व कर दीजिए। और इससे आपको क्या होगा, मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाएंगे और एग्ज़ाम में घबराएंगे नहीं। और टोटल का टोटल 50 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। और एक और बात आपको इसमें करना होगा दोस्तों, वीक टॉपिक को आपको नोट करना होगा, ठीक है। वीक टॉपिक का मतलब क्या होगा, जो आपको नहीं आता है, ठीक है। वो 50 क्वेश्चन में ऐसा कोई टॉपिक होगा जो आपको नहीं आता है, जैसे किसी को और अलजेब्रा में दिक्कत है, नंबर सीरीज जो आता है हाई लेवल का वो नहीं बन पाता, या प्रोबेबिलिटी होता है, या कोई भी चीज़, तो आप एटलीस्ट कम से कम उस 50 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और समझिए कि कैसे इसको सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है, ताकि आपको 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में। तो अंत में हम लोग बात करते हैं दोस्तों मॉक टेस्ट के बारे में, ठीक है। मॉक टेस्ट हम लोग को कितना देना चाहिए, ठीक है। तो देखिए मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस कैसे कीजिएगा, अल्टरनेट बेसिस पे देना है दोस्तों, क्योंकि आपके पास उतना इनफ टाइम नहीं है कि डेली दीजिएगा। और डेली बाकी सब सब्जेक्ट पे आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है इंडिविजुअली, इसीलिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि अल्टरनेट पे दीजिएगा, ठीक है। अल्टरनेट पे देना है और उसमें फिर से भी एक टॉपिक देखना है और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। याद रखिए इसमें लिख दिया हूँ कि सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और मैथ, जैसे मान लीजिए मैथ में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी को नहीं आता है, प्रोबेबिलिटी नहीं आता, और भी कुछ ऐसा होगा जो नहीं आता है, तो अगर आप सॉल्व कीजिएगा सॉल्यूशन से तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाइएगा, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको नहीं आता है तो आप सीख लीजिए, यूट्यूब से आराम से आप सीख सकते हैं जो भी टॉपिक आपको नहीं आता है, ठीक है। आप आराम से उसको जाकर उस टॉपिक को वीडियो देख लीजिए और सीख लीजिए एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि ऐसा ना हो बाद में पछताना पड़े, लगे कि यार हम सीख लेते तो ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते थे, ठीक है दोस्तों। ठीक है, आपको बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए, आपके लिए बहुत फ़ायदा करेगा, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे मेंस दिया हूँ। और अगर ऐसे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है, अगर आप हर एक सब्जेक्ट पर बराबर टाइम नहीं दीजिएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप दिन भर जिए पड़िएगा तो कोई फ़ायदा उदा होने वाला नहीं है, ठीक है। इसीलिए हर एक सब्जेक्ट को आप टाइम दीजिए, ठीक है। तो इतना ही था वीडियो में दोस्तों। तो आपको मैं बता भी दिया हूँ कि कोई भी नोट्स या PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। ये रहा मेरे टेलीग्राम, ठीक है, नाम। आप इसको जाकर सर्च करिए और आराम से ज्वाइन हो जाइए, आपको हर एक चीज़ PDF वगैरह मिल जाएगा यहाँ पर। और एक और बात अनाउंसमेंट दोस्तों, SBI क्लर्क मेंस के लिए
मैं खुद ही अलग से एक वीडियो बना दूंगा जीए के लिए, जो इम्पोर्टेंट होगा हर एक मंथ का। कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उसको अपलोड करने की, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिर्फ। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट दोस्तों सभी को मेरे तरफ से। ठीक है, गुड बाय एंड टेक केयर।